ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टिनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितु दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ॐ सहना अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म प्राण सज्जनों, रात्रि के 10:15 बज रहे हैं। हुआ ये कि आज वीडियो बनाना भूल गए। 9 बजे ही हम बिस्तर पकड़ लेते हैं। नींद नहीं आ रही थी, मैं नींद क्यों नहीं आ रही है। 10 बजते बजते अचानक याद है यार आज तो वीडियो बना ही नहीं। अब कहाँ नींद आवे, तुरंत बिस्तर पर से उठे और अब आकर के टेबल पर बैठ करके आप लोगों की सेवा में जुट गए। ऐसा कभी हुआ नहीं था, आज पहली बार हुआ कि वीडियो बनाना ही भूल गए। खैर चलिए, समय से याद आ गया, नहीं तो सुबह क्षमा मांगनी पड़ती आप लोगों से। तो वही व्यास गीता सुना रहे थे, बीच में ही रुक गया था ना, वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। व्यास जी कह रहे हैं कौशिक ब्राह्मण से कि जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद निर्लिप्त होती है, उसी प्रकार ये आत्मदेव कलात्मक शरीर में असंग भाव से स्थित है। वे ही क्षेत्रज्ञ हैं, आप उन्हें जानिए। वे योग से अपने मन और बुद्धि पर अधिकार प्राप्त करने वाले तथा नित्य हैं। गीता का 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञम, क्षेत्रज्ञ विभाग है ना, हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे कौन्तेय, ये शरीर को खेत है, क्षेत्र से ही खेत बना है। अब भ्रंश हो गया है, क्षेत्र का भ्रंश क्या होगा, खेत। तुलसी यह तन खेत है, मन कर्म वचन किसान। वहाँ तुलसी ने साफ साफ कहा कि यह तन खेत है और इसमें किसान जो है मन वचन और कर्म, ये तीनों प्रकार के कर्म जो हैं वही बीज बोते हैं, और जो बीज बोते हैं वही काटना पड़ता है। व्हाट यू सो यू रेप। तो जैसे चलिए ठीक है। तो ब्रह्मन आप यह जान लें कि सत्वगुण प्रकाश यानी ज्ञान, प्रकाश का मतलब ज्ञान, लाइट वाला प्रकाश मत समझिएगा। जो विषयों को प्रकाशित करता है वह ज्ञान। रजोगुण प्रवृत्ति मतलब कर्म में आसक्ति, और तमोगुण मोह, ये जीवात्मक हैं और जीवात्मा के अंतःकरण के विकार हैं। जीव आत्मा का सेवक है और आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। भाव यह कि परमात्मा को ही यहाँ आत्मा कहा गया है। शरीर तत्व के ज्ञाता महात्मा पुरुष जड़ शरीर आदि को जीव का भोग्य बताते हैं। वह जीव शरीर के भीतर रहकर स्वयं चेष्टाशील होता है तथा शरीर और इंद्रिय आदि सबको चेष्टाओं में लगाता है। जिन्होंने सातों भुवनों का निर्माण किया है उन परमात्मा को ज्ञानी पुरुष जीवात्मा से उत्कृष्ट बताते हैं। सातों भुवन कौन कौन है? 14 भुवन है वैसे, तो 7 भुवन ही यहाँ दे रहे हैं।
हैं, भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम। ये 7 ऊपर के भुवन हैं और 7 नीचे के भी हैं, तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। इस प्रकार संपूर्ण भूतों के आत्मा परमेश्वर समस्त प्राणियों के भीतर प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे एक ही बिजली भारत भर के बल्बों को प्रकाशित कर रही है, वैसे ही एक ही परमात्मा सबके भीतर चिन्मय बन करके, चेतन बन करके और सबके इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, प्राण को, सबको प्रकाशित कर रहा है। मनुष्य अपने चित्त की पवित्रता द्वारा ही समस्त शुभाशुभ कर्मों को नष्ट कर देता है। जिसका अंतःकरण प्रसन्न है वह अपने आप में ही स्थित होकर अक्षय सुख का भागी होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता, यहाँ भी गीता को याद करिए, 2 अध्याय है, राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यर विधेय आत्मा प्रसादम मदिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसः यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठति। राग और द्वेष से वियुक्त अलग होकर के विषयों को छोड़ दो, इंद्रियों को छोड़ दो विषयों में चरने के लिए, है ना। लेकिन ये ध्यान रहे कि राग और द्वेष से कहीं ये जुड़ न जाएं। तो जब राग और द्वेष यही हमको दुख देते हैं, जिनसे हमारा राग है, अगर उन पर कोई संकट आ जाए और बिछो हो तो हमको दुख होता है, और जिनसे द्वेष है अगर उनकी उन्नति हो तो दुख होता है, हैं। जब काहू की देखें विपत्ति सुखी हो ही मानव जग तृप्ति, और जब काहू के सुनई बढ़ाई और सांस लिए जन जूढ़ी आई। तुलसी ने लिखा बालेकांड में। जैसे भोजन आदि से तृप्त हुआ मनुष्य सुख से सोता है, और जैसे वायु रहित स्थान में चतुर मनुष्य के द्वारा जलाया हुआ दीप निश्चल भाव से प्रकाशित होता है, ऐसे ही लक्षण चित्त की पवित्रता की भी है। मनुष्य को चाहिए कि वह हल्का भोजन करे, अंतःकरण को शुद्ध रखे, रात के पहले और पिछले प्रहर में सदा अपना मन परमात्मा के चिंतन में लगाए। जो इस प्रकार निरंतर अपने हृदय में परमात्मा के साक्षात्कार का अभ्यास करता है, वह प्रज्वलित दीपक के समान प्रकाशित होने वाले अपने मनोमय प्रदीप के द्वारा निराकार परमेश्वर का साक्षात्कार करके तत्काल मुक्त हो जाता है। संपूर्ण उपायों से लोभ और क्रोध की वृत्तियों को दबाना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय चल रहा है। किस्सा कहानी तो बहुत सुनते हैं, किस्सा कहानी नहीं है। क्या आपको करना चाहिए? संसार में यही पवित्र तप है और यही सबके लिए भवसागर से पार उतारने वाला सेतु माना गया है। देखो, जो तप की बार बार हम बात करते हैं कि एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर करके, अभी कुंभ में दिखा रहा था, एक साधु एक हथवा बराबर ऊपर किया रहता था और उसका नौ 1-1 फीट का बन के लटक रहा था। तरह तरह के लोग, कोई कांटा पर सोया है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब तप नहीं है। भगवान ने कहा ऐसे इनको राक्षस समझो, तान भी दयासुर निश्चयान। हम थोड़े कह रहे हैं, गीता भगवान का 17वां अध्याय। तप क्या है? कि संपूर्ण उपायों से जैसे हो सके लोभ और क्रोध की वृत्तियों को दबाना चाहिए। संसार में यही पवित्र तप है
और यही सबके लिए भवसागर से पार उतारने वाला सेतु माना गया है। सदा तप को क्रोध से, धर्म को द्वेष से, विद्या को मान अपमान से और अपने आप को प्रमाद से बचाना चाहिए। नित्यम क्रोधात् तपो रक्षेत, धर्मम रक्षेत मत्सरात्, विद्यां मानापमानाभ्याम आत्मानं तु प्रमादतः। आनृशस्यं परो धर्म, क्षमा च परमं बलम, आत्मज्ञानम परम ज्ञानम, सत्यम व्रत परम व्रतम। ये सब बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है महाभारत के, इसलिए बता रहा हूँ। क्रूरता का अभाव है, आनृशंस्यम यानी निशंसता माने क्रूरता, आनृशंस्यम माने क्रूरता का अभाव, परो धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। क्षमा च परमं बलम, क्षमा सबसे बड़ा बल है। आत्मज्ञानम परम ज्ञानम, सत्य सबसे उत्तम व्रत है और परमात्मा के तप का ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। आत्मज्ञानम परम ज्ञानम, परमात्मा का ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। और सत्यम व्रत परम व्रतम, सत्य बोलने का व्रत। का भैया का एकादशी का व्रत है, का है कि नवरात्र के व्रत हैं। काहे का व्रत हैं? अरे अन्न नहीं खाते हैं, समूह का कुछ फल उल ले लेते हैं। ये कहा कि उत्तम व्रत ये है कि जिंदगी भर प्रण किया कि सत्य बोलेंगे, सत्य आचरण करेंगे। सत्यस्य वचनम श्रेयम, सत्यम ज्ञानम हितम भवेत्, यद भूत हितम अत्यंतम तद वै सत्यम परम मतम। सत्य क्या है? अब जीवन में कर दिया, प्रण ले लिया कि सत्य बोलेंगे। क्या व्रत ले लिया हमने? जीवन भर सत्य बोलेंगे, सत्यम ब्रूयात्। लेकिन अगवा कहा गया है प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलना। यही बात यहाँ बताई जा रही है कि सत्य का व्रत ले लिया और किसी सूरदास को कह रहे हैं आदर हैं, किसी के सर पर बाल नहीं है बोल दिया है गंजा। बोल तो सत्य ही रहे हैं आप, सत्य बोलने का व्रत भी लिए हैं, लेकिन मार खाएंगे क्योंकि ये बोलने का तरीका नहीं है। सत्य बोलो, प्रिय सत्य बोलो, अप्रिय सत्य हो तो मत बोलो। तो सत्यस्य वचनम श्रेयम, सत्य बोलना सदा कल्याणकारी है। सत्यम ज्ञानम हितम भवेत्, यथार्थ ज्ञान ही हितकारक होता है। यद भूत हितम अत्यंतम तद्वै सत्यम परम मतम, लेकिन जिससे सब प्राणियों का आत्यंतिक हित होता हो उसे ही उत्तम सत्य माना गया है। पहले के डॉक्टर होते थे ना, तो मरीज मरणासन भी होता था तो उसको जीने की आशा जगाते थे। अरे ठीक है, भगवान करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। अब जो है वो ठीक उल्टा है। पहले ही मार देते हैं, मारे जमराज बाद में मारेंगे, डॉक्टर पहले ही मार देता है। काहें? अरे अब तो देखिए हम दवा कर रहे हैं, भगवान बचाएं आपको, है ना। अब भैया जब मौत की घोषणा डॉक्टर की मुँह से हो गई तो भैया जितना फीस लो कम ही लगती है। क्यों? क्योंकि अब ज़िंदगी का मोल हो रहा है। तो ज़माना बड़ा बदल गया। यश सर्वे समारंभा निराशीर्बंधना सदा, त्यागे यश हुतम सर्वस, त्यागी च स बुद्धिमान। जिनके संपूर्ण आयोजन कभी कामनाओं से बधे हुए नहीं होते,
प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्य आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य दोच्यते। गीता 2 अध्याय। प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनो, मन में आए हुए सारे कामनाओं को जिसने नाश कर दिया है, मन एकदम कामना रहित है गया है। यहाँ भी वही बात कह रहे हैं। यश सर्वे समारंभा निराशी ही वंदना सदा, जिसके संपूर्ण आयोजन कभी कामनाओं से बंधे हुए नहीं होते, तथा जिसने त्याग की आग में अपना सर्वस्व होम कर दिया है, वही त्यागी और बुद्धिमान है। 2 तरह से काम होगा। जब आप अपने लिए काम करेंगे, अपने लोगों के लिए काम करेंगे, तो कामना पहले रखेंगे तब काम करेंगे, इतना निश्चित जान लीजिए। लेकिन जब ईश्वर प्रीत्यर्थ काम करेंगे, जिसे गीता में भगवान कहते हैं मद कर्म कृत, मेरे लिए काम करो, अपने लिए बहुत काम कर दिए हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिम्पते स न पापेन पद्मपत्र इव अम्बसा। गीता। ब्राह्मण आधाय, अभी हम अपने को आधाय, अपने संसार को आधाय, अपने स्वार्थ को आधाय माने आधार बनाकर, अपने परिवार को आधार माने आधार बनाकर काम करते हैं, तो हो गई कामना। लेकिन जब हम परमात्मा को आधार, परमात्मा के प्रत्यर्थ काम करेंगे, तो सारी कामना परमात्मा अपने में ले लेता है और हमको निष्कामता का फल प्राप्त होता है। और क्या है, परमात्मा को भोजन निवेदित करते हो तो परमात्मा एक कड़ खाता है, उसमें सब तो आप ही को मिलता है ना। तो परमात्मा के प्रत्यर्थ भी काम करोगे तो कामों का फलवा आपको सहस्त्र गुना होकर मिलेगा। देवताओं की यही खूबी है, जो लेते हैं उसको सहस्त्र गुना करके लौटाते हैं। धरती एक देवता है, धरती में एक दौरी में अनाज लेके जाते हो और बोते हो और काटते समय बोरा में भर के ले आते हो। एक दौरी अनाज को, एक टोकरी अनाज को कई बोरा अनाज करके पृथ्वी लौटाती है। देवताओं का यही स्वभाव है। इसलिए इस संसार से वियोग कराने वाले और योग नाम से कहे जाने वाले इस ब्रह्म योग को स्वयं जानना और संपादन करना चाहिए। गुरु को भी उचित है कि वह इसे अपात्र शिष्य के प्रति न सुनावे। क्या फायदा, उसर बरसे तृण नहीं जामा। फूल फल न वेद, जो गुरु मिले बिरंच सम। नहीं, उल्टे पढ़ दिए। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। फूल फल न वेद, जदप जलद बरस ही सुधा। न हिंसात सर्वभूतानि मैत्रायण गतश्चरेत। नेदम जीवितमासाद्य वैरम कुर्वीत केनचित। किसी प्राणी की हिंसा न करें, सब में मित्र भाव रखते हुए विचरें। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर किसी के साथ बैर न करें। कुछ भी संग्रह न करना। अकिंचतन्यम, सुख संतोष हो, हैं? सभी दशाओं में सुख संतुष्ट रहना तथा निराशित्वम अचापलम, कामना और लोलुपता को त्याग देना। एतद्देव परम ज्ञानम, यही परम ज्ञान है। सदात्म ज्ञानम उत्तमम, और सभी ज्ञानों से उत्तम ज्ञान है। इहलोक और परलोक के समस्त भोगों का
एवं सब प्रकार के संग्रह का त्याग करके शोक रहित निश्चल परम धाम को लक्ष्य बनाकर बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों का संयम करें। हैं जो जितेंद्रिय हैं, तपो नित्येन दांतेन मुनिना संयत आत्मना अजितम जेतु कामीनम भाव्यम संगेषु संगिना। जो जितेंद्रिय हैं, जिसने मन पर अधिकार प्राप्त कर लिया है तथा जो अजित पद को जीतने की इच्छा रखते हैं, नित्य तपस्या में संलग्न रहने वाले उस मुनि को आसक्तिजनक भोगों से अलग अनासक्त रहना चाहिए। जो गुण में रहता है वह भी गुणों से रहित है, जो सर्वथा संग से रहित है तथा जो एकमात्र अंतरात्मा के द्वारा ही साध्य है, जिसकी उपलब्धि में अविद्या के सिवा और कोई व्यवधान नहीं है, वही ब्रह्म का अद्वितीय नित्य सिद्ध पद है और वही सुख है। जो मनुष्य दुख और सुख दोनों को त्याग देता है, वही आनंद ब्रह्म को प्राप्त होता है। अनासक्त के द्वारा भी उसी पद की प्राप्ति होती है। द्विजश्रेष्ठ, मैंने सब जैसा सुना है वैसा सब का सब थोड़े में आपको कह सुनाया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तो अब गीता का वन पर्व का व्यास गीता का 214वां अध्याय, माता पिता की सेवा का दिग्दर्शन। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, धर्मव्याध ने जब इस प्रकार पूर्ण रूप से मोक्ष धर्म का वर्णन किया तब कौशिक ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर उससे यूँ बोला, तात तुमने मुझसे जो कुछ कहा वह सब न्याययुक्त है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यहाँ धर्म के विषय में कोई ऐसी बात नहीं दिखाई देती जो तुम्हें ज्ञात न हो। व्याधवाच, विप्रवर, अब मेरा जो प्रत्यक्ष धर्म है जिसके प्रभाव से मुझे सिद्धि प्राप्त हुई, ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसका भी दर्शन कर लीजिए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है भैया। प्रत्यक्ष धर्म क्या है? जिससे व्याध को इतनी सिद्धि प्राप्त हुई कि एक तपस्वी ब्राह्मण उसके सामने हाथ जोड़ करके उसका शिष्य बन करके सब कुछ ग्रहण कर रहा है। वह प्रत्यक्ष धर्म क्या है, इसको सावधानी से आप लोग सुने। धर्मव्याध ने कहा, विप्रवर, अब मेरा जो प्रत्यक्ष धर्म है जिसके प्रभाव से मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है, ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसका भी दर्शन कर लीजिए। भगवान, आप धर्म के ज्ञाता हैं, उठिए और शीघ्र करके भीतर चलकर मेरे माता पिता का दर्शन कीजिए। धर्मव्याध जी कह रहे हैं। मार्कंडेय वाच, मार्कंडेय जी कहते हैं, धर्मव्याध के ऐसा कहने पर कौशिक ब्राह्मण ने भीतर प्रवेश करके देखा। एक बहुत सुंदर साफ सुथरा घर था। उसकी दीवारों पर चूने से सफ़ेदी की हुई थी। उसमें 4 कमरे थे। वह भवन बहुत प्रिय और मन को लुभाने वाला था। ऐसा जान पड़ता था मानो देवताओं का निवास स्थान हो। देवता भी उसका आदर करते थे। एक और सोने के लिए, सोने का मतलब गोल्ड नहीं, सोने के लिए सैया बिछी थी और दूसरी ओर बैठने के लिए आसन रखे गए थे।
वहाँ धूप और चंदन, केसर आदि की उत्तम गंध फैल रही थी। एक सुंदर आसन पर धर्मव्याध के माता पिता भोजन करके संतुष्ट हो बैठे हुए थे। उन दोनों के शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे और पुष्प, चंदन आदि से उनकी पूजा की गई थी। धर्मव्याध ने उन दोनों को देखते ही चरणों में मस्तक रख दिया और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। तब बूढ़े माता पिता ने कहा, बेटा उठो उठो, तुम धर्म के जानकार हो। धर्म तुम्हारी सब ओर से रक्षा करे। हम दोनों तुम्हारे शुद्ध आचार विचार तथा सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी आयु बड़ी हो, तुमने उत्तम गति, तप, ज्ञान और श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त की है। बेटा तुम सुपुत्र हो, तुमने नित्य नियम पूर्वक समयानुसार हमारा पूजन आदर सत्कार किया है। हम इस घर में इस प्रकार सुख से रहते हैं मानो देवलोक में पहुंच गए हों। देवताओं में भी तुम्हारे लिए हम दोनों के सिवा और कोई देवता नहीं है। तुम हमें ही देवता मानते हो। अपने मन को पवित्र एवं संयम में रखने के कारण तुम द्विजोचित शम दम से संपन्न हो। वत्स, मेरे पिता के पितामह और प्रपितामह आदि तुम सभी तुम्हारे इंद्रिय संयम से सदा प्रसन्न रहते हैं। हम दोनों भी तुम्हारे द्वारा की हुई पूजा सेवा से बहुत संतुष्ट हैं। तुम मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी हम दोनों की सेवा नहीं छोड़ते। इस समय भी तुम्हारा विचार इसके प्रतिकूल नहीं दिखाई देता। बेटा, जमदग्नि नंदन परशुराम ने जिस प्रकार अपने वृद्ध माता पिता की सेवा पूजा की थी, उसी प्रकार तथा उससे भी बढ़कर तुम हमारी सब सेवाएं की है। तदनंतर धर्मव्याध ने अपने माता पिता को उस कौशिक ब्राह्मण का परिचय दिया। तब उन दोनों ने भी स्वागत पूर्वक ब्राह्मण का पूजन किया। ब्राह्मण ने उनके द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके कृतज्ञता प्रकट की और उनसे पूछा, आप दोनों इस घर में अपने सुयोग्य पुत्र तथा सेवकों के साथ कुशल से तो हैं न? आप दोनों शरीर से भी सदा निरोग रहते हैं न? तो वृद्धा वोचतु, उस वृद्ध ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, इस घर में हम दोनों सकुशल हैं। हमारे सेवक तथा कुटुंब के लोग भी कुशल से हैं। भगवान, अपना समाचार कहें। आप यहाँ सकुशल पहुँच गए न? किसी विघ्न बाधा का सामना तो नहीं करना पड़ा? अब मार्कंडेय जी बोल रहे हैं युधिष्ठिर से। राजन, तब कौशिक ब्राह्मण ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, हाँ, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। तदनंतर धर्मव्याध ने अपने माता पिता की ओर देखते हुए कौशिक ब्राह्मण से कहा। धर्मव्याध बोला, भगवान, ये माता पिता ही मेरे प्रधान देवता हैं। जो कुछ देवताओं के लिए करना चाहिए यह मैं इनके लिए करता हूँ। जैसे समस्त संसार के लिए इंद्र आदि 33 देवता पूजनीय हैं, उसी प्रकार मेरे लिए ये दोनों बूढ़े माता पिता भी आराधनीय हैं। ये 33 देवता को 33 करोड़ देवता लोग समझते हैं। 33 कोटि है, करोड़ नहीं, कोटि माने प्रकार। 33 प्रकार के देवता का वेदों में वर्णन है। कौन कौन? 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, इंद्र और प्रजापति, ये 33 देवता हैं। द्विज लोग देवताओं के लिए जैसे नाना प्रकार के उपहार समर्पण करते हैं, उसी प्रकार मैं इनके लिए करता हूँ। इनकी सेवा में मुझे आलस्य नहीं होता। ब्रह्मन, ये माता पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता है। मैं सदा फूल, फल तथा रत्नों से इन्हीं को संतुष्ट करता रहता हूँ। विप्रवर, जिन्हें विद्वान लोग अग्नि कहते हैं, वे मेरे लिए यही हैं। चारों वेद और यज्ञ सब कुछ मेरे लिए माता पिता ही हैं। मेरे प्राण, स्त्री, पुत्र और सुहृद सब इन्हीं की सेवा के लिए हैं। मैं स्त्री और पुत्रों के साथ प्रतिदिन इनकी सेवा शुश्रूषा में लगा रहता हूँ।
द्विजश्रेष्ठ, मैं स्वयं ही इन्हें नहलाता हूँ, इनके चरण धोता हूँ और स्वयं ही भोजन परोसकर इन्हें जिमाता हूँ। मैं वही बात बोलता हूँ जो इनके मन के अनुकूल हो। जो इन्हें प्रिय न लगे ऐसी बात कभी मुँह से नहीं निकालता। इनको पसंद हो तो मैं अधर्मयुक्त कार्य भी कर सकता हूँ। विप्रवर, इस प्रकार माता पिता की सेवा रूप धर्म को ही मानकर मैं उसका पालन करता हूँ। ब्राह्मण आलस्य छोड़कर मैं सदा इन दोनों की सेवा में लगा रहता हूँ। ब्राह्मण श्रेष्ठ, उन्नति चाहने वाले पुरुष के 5 ही गुरु हैं। फिर से ठीक से सुन लीजिए। पंचैव गुरु ब्रह्मण पुरुषस्य बुभूषतः। कौन कौन? पिता, माता, अग्निर्माता च गुरुश्च द्विजसत्तम। ब्राह्मण श्रेष्ठ, उन्नत चाहने वाले पुरुष के 5 ही गुरु हैं। पिता, माता, अग्नि, परमात्मा तथा गुरु। द्विजश्रेष्ठ, जो इन सबके प्रति उत्तम बर्ताव करेगा उस गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले के द्वारा सदा सब अग्नियों की सेवा संपन्न होती रहेगी। यही सनातन धर्म है। तो इस तरह ये व्यास गीता का ये 214वां अध्याय वन पर्व समाप्त हुआ। वन पर्व का 214वां अध्याय, लेकिन अभी व्यास गीता और चलेगी। हाँ, 2 अध्याय और, यानी 1 दिन का और। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।